हरे कृष्णा। आज की जो वीडियो है बहुत खास होने वाली है, क्योंकि हम आज भगवत गीता के चौथे अध्याय के 9 नंबर श्लोक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। भगवत गीता 4.9। तो भगवत गीता का जो श्लोक है इसके अंदर बताया गया है कि कैसे हम लोग भी भगवान के उस शाश्वत जन्म और कर्म के वृतांत को तत्व रूप में समझ के भगवान के धाम जाने के लिए क्वालिफाइड बन सकते हैं। क्योंकि भगवान का जो जन्म और कर्म है वह दिव्य है, तो उसी को समझ के हम भी भगवान के धाम जाने के लिए क्वालिफाइड बन जाएंगे। तो हमारी वीडियो अंत तक जरूर देखिए। हम चलते हैं श्लोका की तरफ, हम श्लोका रिसाइट करते हैं। आप भी हमारे साथ, अगर आपके पास गीता होगी तो आप इस श्लोक को जरूर पढ़िएगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम योम यो वेति तत्वतः तक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि भगवान का जन्म और कर्म का जो वृत्तांत है वह बहुत ही दिव्य है। जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। अगर कोई इसको तत्व रूप में समझता है तो वह भी भगवान के धाम में चला जाता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म बार बार उसको नहीं लेना पड़ता है। तो वैसे भगवान का वास्तव में जन्म नहीं होता है। भगवत गीता के इसी चौथे अध्याय के 6 नंबर श्लोक में बताया गया। स्वयं भगवान बोलते हैं, अजो अपि सन्निव्य आत्मा। भगवान क्या है? अनबॉर्न है। भगवान का जन्म नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि क्यों भाई हम भगवत गीता में ये सब पढ़ते हैं, भगवान का जन्म नहीं है, भगवान अनबॉर्न है, तो फिर हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, फिर रामनवमी क्यों मनाते हैं? तो इसका सीधा एक उत्तर है कि भगवान का वास्तव में जन्म नहीं होता है। ये जन्म एक कॉमन शब्द इसके लिए यूज किया जाता है। वास्तव में भगवान का अवतार होता है। भगवान अपने धाम से इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं। ऊपर से नीचे उतरने को अवतार बोलते हैं। भगवान इस संसार में जब आते हैं, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अवतार लेते हैं, तो उसको अवतार बोला जाता है, जन्म नहीं बोला जाता है। भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं। उनका कोई खास समय होता है, उस समय आते हैं। तो इसी अध्याय में इसके पहले वाला श्लोक 4.8 में बताया गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान इस संसार में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के उद्देश्य से अवतरित होते हैं। भगवान का उद्देश्य होता है। और भगवान जो है जब आते हैं तो सब कुछ ऑस्पिशियस हो जाता है। जैसे हमने अभी देखा कुछ दिन पहले अयोध्या में 22 तारीख को रामलला आए, उनके प्राण की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उसमें सारा सब कुछ ऑस्पिशियस हो गया। हमने देखा कि पूरा अयोध्या, पूरा भारतवर्ष और विदेश में सब जगह राममय वातावरण हो गया। उसी प्रसंग में तुलसीदास जी की एक चौपाई है जिसमें कि भगवान के आने से सब कुछ मंगल हो जाता है। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो इस तरीके से तो जो हमारा प्रश्न था कि जन्माष्टमी या रामनवमी क्यों मनाते हैं, तो इसलिए रामनवमी जन्माष्टमी मनाते हैं क्योंकि भगवान के जन्म का जो ऐसा दिव्य उत्सव होता है। भगवान वास्तव में जन्म नहीं लेते हैं, अवतार लेते हैं। उनके अवतार की लीला को जन्मोत्सव के रूप में हम जब मनाते हैं तो सब कुछ मंगल होता है। तो इसी तत्व को गहराई से हम समझते जाते हैं और हमारा भी भगवत धाम जाना धीरे धीरे निश्चित हो जाता है। क्योंकि भगवान की जो अलग अलग जो अवतार हुए हैं, राम है, नरसिंह है, वामन है और इत्यादि 10 अवतार है, फिर अन्य अनेक अवतारों की चर्चा भागवतम में होती है। तो सारे अवतार दिव्य है, इनके कर्म भी दिव्य हैं। तो इनको अगर हम एक उत्सव के रूप में मनाते हैं तो हमारे हृदय में एक अनूठा प्रेम जो है भगवान की प्रति वो जागृत होता है और हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं
और धीरे धीरे भगवान के धाम जाने के लिए हम धीरे धीरे क्वालिफाइड हो जाते हैं। और भगवान के जन्मोत्सव के बारे में वैसे डिटेल में कृष्ण लीला में तो बहुत डिटेल में बताया है, वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आज का हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो हमने जस्ट आपको बताया कि भगवान के आने से कितना ऑस्पिशियस हो जाता है, और हमारे जैसा जन्म नहीं है कि हम लोग जबरदस्ती, हमको अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। कभी मनुष्य योनि में आ गए, कभी जानवर योनि में चले गए, कभी पेड़ पौधों की योनि में, कभी कीड़ मकोड़े की योनि में। तो ये हमारे ऊपर कर्मों का प्रभाव है। भगवान कर्म से के बंधन से बाहर है, भगवान को कर्मों का बंधन नहीं लगता है, भगवान स्वतंत्र है। तो और भगवान के कर्म जो हैं और लीलाएं हैं वह अत्यंत दिव्य हैं। उनको अगर कोई कथा के रूप में सुनता है और कीर्तन के रूप में भी श्रवण करता है या उसका बखान करता है, तो उसको भी तत्व रूप में भगवान को समझने का अवसर मिलता है, और यूं ही धीरे धीरे भगवान के धाम जाने के लिए क्वालिफाइड बन जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलेंगे कि भगवान के धाम चले गए तो कौन सी बड़ी बात है। ये वे लोग होते हैं जो कई लंबे समय तक एक पैर में खड़े होके तपस्या करते हैं या कठोर तपस्या करते हैं, फिर बाद में भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है, ब्रह्म ज्योति, उसमें लीन होना चाहते हैं। तो वहां पर तो कुछ खास है नहीं, वहां कोई एक्टिविटी नहीं होती है, वहां कोई आनंद नहीं आता। फिर पुनः जब इनका पुण्य खत्म होता है तो इस संसार में आ जाते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। इतने हजारों समय, लंबे समय तक आप तपस्या करो, हजारों सालों तक, उसके बाद फिर इस संसार में दोबारा आओ, तो संसार में मिलेगा क्या। लेकिन ये वे लोग होते हैं जो अपने तर्क के द्वारा, कुतर्क के द्वारा भगवान को, भगवान के सत्य को, भगवान के सत्य तत्व को ठुकराते हैं या उसको झुटलाते हैं। बट संसार में उनको क्या मिलेगा? काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि सारी ये चीजें मिलेंगी। तो बुद्धिमानी तो ये है कि भगवान के ये जो शाश्वत जन्म कर्मों की जो लीलाएं हैं, इनको श्रवण करके, इनको समझ के, इनका गान करके, और धीरे धीरे हम भी भगवान के धाम की तरफ अग्रसर हो जाए। क्योंकि यह हमारा सब का शाश्वत घर नहीं है, ये इटर्नल घर नहीं है हमारा, हम सब फॉरेन कंट्री में है। तो अगर हम अपने शाश्वत घर भगवान के धाम अगर लौट गए तो इससे बड़ा क्या हो सकता है, इससे बड़ी सफलता इस जीवन में कोई है ही नहीं। वैसे भागवतम में, अन्य शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, अपने आप को जानना, हु आई एम, हु इज गॉड, हाउ टू अंडरस्टैंड गॉड, और अंत में सब समझ के जहां के हैं उधर जाना, बैक टू होम, बैक टू गॉड हिट। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो तो इस मार्ग में प्रस्तुत होते हैं, और जो लोग नहीं मानते हैं, तो ब्रह्म ज्योति में लटकने वाले लोग, तो उनको भी फिर अंत में आना तो यहीं पड़ेगा। लेकिन बुद्धिमानी यह है कि भगवान के इस जन्म और कर्म के दिव्य लीलाओं को अलग अलग तरीके से जो शास्त्रों में दी गई है, उसको पढ़ के, समझ के, उसका श्रवण कीर्तन करके हम भी क्वालिफाइड बन सकते हैं भगवत धाम जाने के लिए, जिसका वर्णन और डिटेल में इससे ही मिलता हुआ जो श्लोक है, जो 15वें अध्याय के 6 नंबर श्लोक में अर्जुन को बताया है, न तत् भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, मेरा वह शाश्वत धाम न तो चंद्रमा और सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है, न तो अग्नि या लाइट के द्वारा प्रकाशित होता है। वह मेरा ऐसा शाश्वत धाम, जो ऐसे शाश्वत धाम में पहुंच जाता है, वहां से फिर वह इस जगत में नहीं लौटता है। तो हम सबको भी इस शाश्वत जगत में जाने के लिए प्रयास करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, अंततः हम लोग पहुंच सकते हैं। वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण।